तो गाइस जैसा कहा था वैसे ही आप लोगों के लिए फिर से हम यहाँ पर जुजुत्सु काइजन का जो चैप्टर 231 था वो लेकर आ चुके हैं। और यहाँ पर अब जो गोजो वर्सेस सुकुना की फाइट थी उसका यहाँ पर राउंड 2 स्टार्ट हो चुका है जो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो रहा है। और इस जगह पर जो राउंड 1 था वो पूरी तरह से फिनिश हो चुका है क्योंकि उसके अंदर जो डोमेन्स का फाइट था वो पूरी तरह से यहाँ पर बीत चुका है। क्योंकि इसके चलते हुए यहाँ पर जो उनकी फर्स्ट फाइट हुई थी उसके अंदर दोनों का जो माइंड था जिसके अंदर उनकी जो डोमेन से रिलेटेड जानकारी थी वो वहीं पर ही पूरी तरह ख़त्म हो चुकी थी। और वहीं पर ही अब वह ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि वैसे भी यहाँ पर अब उसको फिर से रिकवर होने में कुछ टाइम लगने वाला था। इसी वजह से अब उनकी यहाँ पर क्लोज कॉम्बैक्ट फाइट होने वाली थी। लेकिन जहाँ पर उन दोनों की फाइट चल रही थी वहीं दूसरी तरफ गोजो के जो टीममेट्स है ना वो तो अपनी जगह पर बैठे बैठे क्विज वगैरह खेल रहे थे, एक दूसरे से पूछे जा रहे थे। और वहां पर कुसेकबा उनसे पूछता है, क्या तुम में से यहाँ पर किसी ने आज तक गोजो का पंच वंच खाया है? लेकिन वहां पर पांडा कहता है, मैंने एक बार यहाँ पर उसको पंच मारने की कोशिश की थी। हाँ, यहाँ पर मैंने उसका पंच खाया नहीं था लेकिन पंच कनेक्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन उसमें यहाँ पर मैं पूरी तरह से असफल रहा था क्योंकि यहाँ पर उसका वह पंच कनेक्ट ही नहीं हुआ था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जो यूटा और हकारी थे, अरे उनको तो पता नहीं किस जगह से यहाँ पर खुशी हो रही थी। वह था यहाँ पर कहते हैं, हाँ हाँ मैंने खाया था, मैंने खाया था। पता नहीं कौन सा इनके अंदर प्राउड आ रखा था क्यों इसी वजह से यहाँ पर वैसा कह रहे थे। हाँ, लेकिन उस जगह पर यहाँ पर गोजो का वो सीरियस पंच तो नहीं था, लेकिन उसके अंदर वहाँ पर गोजो ने अपने लिमिटलेस का यूज जरूर किया था। लेकिन वही कुसेगा पे तो बिल्कुल यहाँ पर सीरियस था। वो उनको यहाँ पर बताता है, अरे गोजो का पंच खा मत लेना, वो यहाँ पर कोई नॉर्मल पंच नहीं है। अगर तुमने सोचा है ना कि वो नॉर्मल पंच है तो वो पंचों का भी अब्बू बन चुका है क्योंकि यहाँ पर वह उसके अंदर अपनी ब्लू और अपनी कर्स्ड एनर्जी को मिलाकर दूसरे को पंच मारता है। पहले तो यहाँ पर ब्लू का यूज़ करता है किसी को पास में बुलाने के लिए और उसके साथ में अपने पंचेस के अंदर कर्स्ड एनर्जी मिलाकर दे देता है। और वास्तव में बोलूंगा ना तो यहाँ पर जो वह पंच है वह कोई नॉर्मल पंच नहीं है। ये कुछ ऐसा है जैसे कि तुम गाड़ी के अंदर बैठ के जा रहे हो और किसी पहाड़ के साथ में टकरा गए हो, वैसा ही वहां पर तुम्हारे साथ में भी होने वाला था। हाँ, इसका मतलब यह है कि तुम सीधे सीधे एक रॉक के साथ में जाकर भिड़ रहे हो जिसके साथ में तुम्हारी खोपड़ी, तुम्हारे पता नहीं क्या क्या ऊपर नीचे हो सकते हैं। लेकिन किरारा तो यहाँ पर किरारा थी, उसने यहाँ पर उन दोनों से पूछ लिया, अच्छा ठीक है, तुम दोनों ने यहाँ पर गोजो का पंच खाया था तो उसके बाद में तुम्हें कैसी फीलिंग हुई थी? क्या तुम्हें बिल्कुल भी हर्ट वर्ट नहीं हुआ था? तो उसके साथ में दोनों की पूरी तरह से सिट्टी पिट्टी और हालत खराब थी। उन्होंने कहा, हाँ दर्द दर्द नहीं हुआ था, बस हमारे जो गोटे थे ना वो ऊपर नीचे हो गए थे। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर गोजो की फाइट से अलग यूजी और नानामी दोनों का सीन दिखाते हैं। तो वहाँ पर नानामी यूजी को समझाता है, अरे तू है ना फालतू में गोजो वोजो के चक्कर में मत पड़, तेरे को यहाँ पर वो फंसा कर चला जाएगा। खुद तो ज़्यादा ताकतवर है ही यहाँ पर, अगर तू सोच रहा है ना कि तू उसके चक्कर में यहाँ पर बच सकता है तो ऐसा बिल्कुल ही मत सोचना। अगर तेरे को वास्तव में यहाँ पर एक सोर्सरर बनना है तो यहाँ पर तू गोजो से बिल्कुल भी कंपेयर मत करना, वरना यहाँ पर तेरे को केवल डिमोटिवेट ही करेगा, उससे ज़्यादा तेरे साथ में कुछ भी नहीं हो पाएगा। लेकिन हाँ, यहाँ पर उसका ये कहना भी सही है क्योंकि यहाँ पर सभी को पता है कि यूजी चाहे से कितना ज़्यादा फिजिकल फिट क्यों ना हो, लेकिन फिर भी जो सातोरू गोजो है उसका तो यहाँ पर कोई मुकाबला ही नहीं है। अभी तक तो उसको खुद को भी नहीं पता कि उसके पास में किस तरह की पावर्स पड़ी हुई है। लेकिन जहाँ वो इसी तरह से बात कर रहे थे ना तो उसके पीछे का भी एक मेन कारण था कि जो गोजो था ना वह यहाँ पर अपने पंचेस को यूज करते हुए पूरी तरह से हालत कर चुका था। दो भी पचाड़ उसको दे रहा था, एक से दूसरी बिल्डिंग के अंदर उसको धड़ाधड़ देते जा रहा था और यहीं पर ही उसका मन नहीं भर रहा था। उसने पहले उसको एक बिल्डिंग के अंदर मारा और उसके बाद में आसपास की सारी चीज़ों को यहाँ पर इकट्ठा कर कर उसके ऊपर फेंक दिया। लेकिन हाँ, यहाँ पर सुकुना कोई नॉर्मल चीज़ थोड़ी ना है। आखिरकार अगर वो नॉर्मल होता तो क्या वो गोजो से यहाँ पर फाइट कर रहा होता? यहाँ पर सुकुना भी बहुत बुरी तरह से यहाँ पर उस चीज़ से बाहर निकलते हुए आता है। लेकिन जब सुकुना यहाँ पर फिर से गोजो के ऊपर अटैक करने आता है तो उस जगह पर यहाँ पर गोजो उसको किक करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर सुकुना उसको भी डॉज कर देता है। लेकिन जैसे यहाँ पर जो सुकुना उसको डॉज करता है तो गोजो पहले ही यहाँ पर रेडी था, उसको पता था ऐसा कुछ भी हो सकता है, तो उसके साथ में उसको एक और किक मारता है और वो किक बिल्कुल उसके क्लोज कॉम्बैक्ट होते हुए यहाँ पर निकल जाती है। लेकिन जब वो किक वहाँ से निकलती है तो उसके साथ में पूरी रोड वहाँ पर टूट फूट जाती है। और ये फाइट कोई नॉर्मल फाइट बिल्कुल भी नहीं है। आखिरकार यहाँ पर जैसे कि सबसे ज़्यादा खतरनाक फाइटर्स की फाइट हो रही थी, लेकिन सुकुना पे पीछे हटने वाला थोड़ी ना था। सुकुना भी यहाँ पर
राउंड ऑफ किक मारते हुए यहाँ पर गोजो के ऊपर मारता है, लेकिन यहाँ पर गोजो उसको भी डॉज कर देता है। उसके बाद में जो सुकुना था वह यहाँ पर गोजो को आसपास ढूंढने लगता है, लेकिन इसके अगले ही पल यहाँ पर जो गोजो था उसने अपनी आफ्टर इमेज क्रिएट कर ली थी, जिसकी वजह से यहाँ पर सुकुना को कुछ पता ना चले। लेकिन ना 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 ना, अगर यहाँ पर गोजो भैया के पास में 6 आइसेस है, अरे तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर सुकुना के पास में भी अपनी 4 रियल आइस थी। ये चलते हुए यहाँ पर गोजो जो पंच अभी सुकुना को मारा था उसको उसने वहां पर इजीली पकड़ लिया था। और उसके बाद में सुकुना वापस से गोजो के फेस के ऊपर एक पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन गोजो भी उसको वहीं पर ही रोक लेता है। लेकिन उसका जो इम्पैक्ट था बहुत ज़्यादा था, उसकी वजह से यहाँ पर जो गोजो था वो पीछे की तरफ उड़ जाता है, लेकिन वहाँ पर वह ट्रैफिक लाइट को पकड़कर और वहां पर गोजो आराम से बैठ जाता है। वहीं दूसरी तरफ जो सुकुना था उसके ऊपर का जो धर्म चक्र था वह एक बार राउंड करता है। इसका मतलब ये था कि उसने यहाँ पर किसी एक मूव को यहाँ पर अडेप्ट करने के लिए कोशिश कर रहा था। दोनों इस वक्त फिर उसके बाद में एक दूसरे को घूर रहे होते हैं। वहां पर वह अब ट्रैफिक लाइट को ग्रीन होने का वेट करने लगते हैं। उसके साथ में गोजो यहाँ पर सुकुना के ऊपर कूद पड़ता है, लेकिन वो उसको डिफ्लेक्ट करते हुए आगे की तरफ चला जाता है। उसके बाद में पीछे से वह ट्रैफिक लाइट को उसी के ऊपर गिराने के लिए चला आता है, लेकिन यहाँ पर सुकुना ने उस चीज को देख लिया था, जिसके बाद में उसने भी उसको केवल एक ही हाथ के साथ में पकड़ लिया। हाँ हाँ हाँ, उसके पास में 4 आंखें भैया। और पकड़ने के बाद उसको सीधा यहाँ पर गोजो के ऊपर फेंक देता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर अभी गोजो के टीममेट्स बात कर रहे होते हैं कि क्या अब यहाँ पर सुकुना मोहरागा को लेकर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर वो ये सोच रहे थे कि यहाँ पर जो मोहरागा था उसने पहले यहाँ पर गोजो के वॉइड को 5 बार अडेप्ट कर लिया था। लेकिन हाँ, उसके बाद में उन सभी को यहाँ पर ये भी पता चलता है कि जो यहाँ पर सुकुना का धर्म चक्र है वो यहाँ पर कुछ देर घूमना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पर वह उस चीज को अडेप्ट कर सकता था। उसके बाद में यहाँ पर जो गोजो और सुकुने थे दोनों यहाँ पर अब आराम से छत के ऊपर टहलते हुए आगे जा रहे थे। जिस जगह पर यहाँ पर जो गोजो था वह यहाँ पर सुकुना को कहता है कि यहाँ पर मुझे पता है कि यहाँ पर अगर तुम्हें किसी चीज को अडेप्ट करना है और तुम्हारे धर्म चक्र जब तक 4 बार नहीं घूम जाता, जब तक यहाँ पर वो उस पूरी चीज को ढंग से अडेप्ट नहीं कर सकता। इसका मतलब ये है कि एक बार तुम्हारा धर्म चक्र घूम चुका है, अभी 3 और टाइम बचा हुआ है और मेरे पास में यही टाइम है जिसके अंदर मुझे तुम्हें यहाँ पर पूरी तरह सुअर की तरफ मार कर यहाँ पर तुम्हारी हालत पूरी तरह से खराब कर देनी है। लेकिन वही सुकुना उससे कहता है, हाँ वैसे मेरे को भी मानना पड़ेगा कि तुम्हारे पास में अब एक काउंटडाउन मिल चुका है, इसके अंदर ही यहाँ पर तुम्हें अब इस पूरे मैच को खत्म करना होगा। तो वही उसके साथ में यहाँ पर उसको ये भी कहता है कि तुम्हारे चेहरे के ऊपर जो जोरदार मुस्कान है इसको मैं पूरी तरह से यहीं पर ही इसी मैच के अंदर खत्म कर दूंगा। लेकिन इसके बाद में यहाँ पर जो गोजो था वो तो अब अपनी बत्तीसी दिखाने लगता है। वो ऐसा कहता है, अरे मैं भी ये सोच रहा था, जिससे पहले तुम्हारा ये जो धर्म चक्र है 3 बार घूमेगा उससे पहले मैं यहाँ पर तुम्हारी सिट्टी पिट्टी पूरी तरह से गुल कर दूंगा। लेकिन उसकी वो बात सुनने के बाद में जो हाना थी यहाँ पर सबसे पूछती है कि क्या गोजो अब यहाँ पर मेगुमी के बारे में भूल गया है। वही यूजी कहता है शायद भूल गया होगा, तो यही काशिमारे कहता है। काशिका भी कहता है कि भूल भी गया होगा तो क्या फर्क पड़ता है, तो यहीं पर ही हाना कहती है, अरे भूल गया तो कैसे भूल जाएगा, आखिरकार बंदा है मेरा वो। और यहीं चैप्टर 231 खत्म होता है। देखते हैं आखिरकार अब यहाँ पर गोजो और सुकुना की फाइट कब तक चलने वाली है, और क्या अब यहाँ पर गोजो और सुकुना पूरी तरह से अब सीरियस होने वाले हैं। देखते हैं, इसका पता तो अब 232 के अंदर ही पता चलेगा। चलिए, अगर यहाँ पर थोड़ी बहुत भी ये वीडियो पसंद आई हो तो सपोर्ट करिएगा गाइस, क्योंकि नया चैनल है और यहाँ पर आप लोगों के सपोर्ट के बिना बिल्कुल कुछ भी नहीं कर सकते। चलिए फिर जल्दी मिलते हैं।